हमारा पहला सवाल है स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश 25,000, फर्नीचर 40,000। तो ये दोनों चीज़ से हम बिजनेस को स्टार्ट कर रहे हैं और हमने नियम बताया है कि जब किसी चीज़ से व्यापार या व्यवसाय को शुरू किया जाता है तो वो हमेशा डेबिट होता है और क्रेडिट में हमेशा कैपिटल अकाउंट होता है। इस आधार पर इसकी एंट्री बनेगी कैश अकाउंट डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। हमारा अगला सवाल है परचेज लैपटॉप फ्रॉम बालाजी कंप्यूटर RS 32,000, पेड कैश 20,000 यानी कि 20,000। तो हमने लैपटॉप जो है वो बालाजी कंप्यूटर से परचेज किया है, इसलिए इसकी जो हम एंट्री बनाएंगे लैपटॉप अकाउंट DR टू कैश अकाउंट 20,000 और टू बालाजी कंप्यूटर अकाउंट 12,000। यानी कि जब हम कोई भी माल को या कोई सामान को खरीदते हैं और कुछ पैसा देकर और बाकी पैसा नहीं देते हैं तो जो शेष राशि होता है वो उसके नाम पे चला जाता है, इसीलिए हमने इस तरह की एंट्री बनाई है। अगला सवाल है परचेज वॉशिंग मशीन RS 16,000 फ्रॉम डालमिया, पेड 60% कैश। आप ध्यान दीजिए कि इस एंट्री में मैंने वॉशिंग मशीन खरीदा है डालमिया से और हमने केवल 60% ही उसको नगद दिया, इसलिए इसकी एंट्री बनेगी, क्योंकि वॉशिंग मशीन आ रहा है तो एंट्री इस प्रकार बनेगा वॉशिंग मशीन अकाउंट डेबिट 16,000 टू कैश अकाउंट 60% का मतलब है 9600 रुपया। ठीक है, तो टू कैश अकाउंट 9600 रुपया और टू डालमिया अकाउंट 6400 रुपया। हमारा अगला सवाल है सोल्ड लैपटॉप टू कुमार RS 36,000, रिसीव 70% SBI चेक। इस एंट्री में मैं लैपटॉप जो है उसे बेच रहा हूँ 36,000 रुपये में और 70% जो पेमेंट है वो SBI के चेक के द्वारा हमें प्राप्त हुआ है। क्योंकि SBI के चेक के द्वारा पेमेंट प्राप्त हुआ है तो इसलिए जो इसकी एंट्री बनेगी वो बनेगी SBI अकाउंट डेबिट 25,200 यानी कि 70%, कुमार अकाउंट डेबिट 10,800 टू लैपटॉप अकाउंट। हमारा अगला सवाल है सोल्ड वॉशिंग मशीन टू सुनील RS 21,000, रिसीव कैश 8,000 एंड PNB चेक 10,000। इस एंट्री में हम वॉशिंग मशीन को बेच रहे हैं सुनील को 21,000 में, उन्होंने हमें कैश दिया 8,000 और PNB का चेक दिया 10,000। अब हम इसकी जो एंट्री बनाएंगे वो इस प्रकार से बनाएंगे कैश अकाउंट डेबिट 8,000, PNB अकाउंट डेबिट 10,000, सुनील अकाउंट डेबिट 3,000 टू वॉशिंग मशीन अकाउंट 21,000। हमारी अगली एंट्री है परचेज LED TV फ्रॉम राज RS 24,000। इस एंट्री में हम उधार में राज से 24,000 रुपया में LED TV खरीद रहे हैं। चूँकि LED TV हमारे पास आ रहा है इसलिए इसकी एंट्री बनेगी LED TV अकाउंट डेबिट 24,000 टू राज अकाउंट 24,000। अगला सवाल है परचेज कैमरा फ्रॉम KK RS 6,000 बाय कैश। गौर करिए हमने कैमरा खरीदा है KK से मगर हमने उसे नगद पैसे दिए हैं, तो जब हम पैसे नगद देंगे तो इसमें नाम नहीं लिखाएगा, कैश लिखाएगा। तो इसकी एंट्री इस प्रकार बनेगी कैमरा अकाउंट डेबिट 6,000 टू कैश अकाउंट 6,000। हमारा अगला सवाल है डिपॉजिट कैश इनटू PNB 18,000। PNB में 18,000 रुपया नगद जमा किया गया है, तो PNB चूँकि पाने वाला है इसीलिए हम इसकी एंट्री करेंगे PNB अकाउंट डेबिट 18,000 टू कैश अकाउंट 18,000। अगला सवाल है विड्रॉ कैश फ्रॉम PNB 10,000। इस एंट्री में हमने PNB से 10,000 रुपये नगद निकाले हैं। जब पैसा निकालेंगे तो हमारे पास कैश आएगा और देने वाला है PNB, इसलिए इसकी एंट्री बनेगी कैश अकाउंट डेबिट 10,000 टू PNB 10,000।
हमारा अगला सवाल है ट्रांसफ़र फ्रॉम पीएनबी टू एसबीआई 6000, यानी एसबीआई में जो है पीएनबी से 6000 रुपया ट्रांसफ़र किया गया है। चूँकि पीएनबी से गया है और एसबीआई पाने वाला है, नियम कहता है पाने वाले को डेबिट करो, देने वाले को क्रेडिट करो। इस आधार पे इसकी एंट्री बनेगी एसबीआई अकाउंट डेबिट 6000 टू पीएनबी अकाउंट 6000।